जनता दोनों सरकार से उब चुकी है। अब नया सरकार लाना है, जन स्वराज लाना है। क्या चाहते हैं, जो नीतीश जी हैं वो ठीक है या फिर बदलाव होना चाहिए? विधानसभा का चुनाव है, दौड़ावे नवाद। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। 1951 से लेके आज 2025 चल रहा है, आज तक कोई मतलब यादव छोड़ के दूसरा विधायक या सांसद नहीं बना है, तो इसलिए मधेपुरा में यादव का दबदबा हमेशा रहेगा। कौन चाहिए, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर या बिहार से उखाड़ फेंकिए नीतीश सरकार को, जन स्वराज लाइए। अब देखिए जन स्वराज का पलड़ा भारी हो रहा है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए हम आ चुके हैं पटना के मेनी ड्राइव और देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगा हुआ है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है, आइसक्रीम खा सकते हैं, देख सकते हैं पीछे तुर्की आइसक्रीम लगा हुआ है ठेला। हर प्रकार की यहाँ पे खाने की सुविधा है। ज़्यादातर के माना जाए तो यहाँ कपल का भीड़ लगता है। आइए हम कपल से मिलकर थोड़ा चुनावी माहौल को लेकर हम बात करेंगे। देखिए हमारे साथ युवा हैं, युवा से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? शुभम यादव। कहाँ से हैं? मैनपुरा। कहाँ? मैनपुरा। मैनपुरा। हाँ जी। क्या चाहते हैं, जो नीतीश जी हैं वो ठीक है या फिर बदलाव होना चाहिए? विधानसभा का चुनाव है, दौड़ावे नवाद। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। एकदम फिक्स है। क्यों, ऐसी क्या बात है तेजस्वी यादव में? देखो हम युवा हैं और जो युवा का बात करेगा उसके साथ आदमी जाएगा, बात खत्म। युवा के बात अभी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी बहुत खूब मतलब कि रोजगार देंगे, पलायन को लेकर, शिक्षा को लेकर खूब बात। नहीं देखिए, एक्सपीरियंस का बात होता है ना यहाँ पे। एक्सपीरियंस वो लोग का है ना, इसके पेरेंट्स है, मतलब जो राजनीतिक में है पहले से, उसको ज़्यादा ना इन अनुभव है। उनके पिताजी है, बचपन से देख रहा है कैसे बिहार चलेगा, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तेजस्वी यादव का सत्ता आएगी तो जंगल आ जाएगा, ये सही में जंगल आ जाएगा? ये सब पहले वाला बात है, वो सब जमाना खत्म हो गया। ये सब पहले वाला जमाना है, अभी नहीं सब खत्म हो गया यार। वो सब बात खत्म हो गया कि पहले वाला बात। तो आपके हिसाब से तेजस्वी यादव ठीक है? ठीक है, मतलब बदलता बिहार है, अब थोड़ा सबकी जो अपग्रेड हो गया के वो टॉपिक। चाचा जान कैसा लगता है नीतीश चाचा? यू सब आदमी ठीक नहीं है, दल बदलू आदमी। बिहार में तो इतना विकास किया नीतीश चाचा। कहाँ विकास हुआ है? देखिए मेरिन ड्राइव जो घूम रहे हैं नीतीश चाचा, मरीन ड्राइव का अपन बाबू के घर से ला के दिया है। मेरिन ड्राइव बनाए नीतीश चाचा, उनसे रूसे हुए हैं। क्यों रूसे हुए नहीं है? जैसे अपना घर से पैसा थोड़ी लगाए, सब सरकार है, फंड अपना घर से थोड़ी करता है। चलिए और भी युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। कहाँ से हैं? हम मधेपुरा बिहार से हैं। मधेपुरा बिहार से। क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव चाहिए या नीतीश कुमार या प्रशांत कुमार? मधेपुरा को यादवों का धरती कहा जाता है, यादवपुर लैंड कहा जाता है, तो वहाँ पे तो यादव का दबदबा रहबे करेगा। क्या बात बोल रहे हैं भैया? मधेपुरा का ये मतलब इतिहास है। 1951 से लेके आज 2025 चल रहा है, आज तक कोई मतलब यादव छोड़ के दूसरा विधायक या सांसद नहीं बना है, तो इसलिए मधेपुरा में यादव का दबदबा हमेशा रहेगा। वो यादव उपलैंड ही बोला जाता है, मतलब वहाँ पे गोपों का राज था, इसलिए वहाँ पे मतलब पूरा यादव का चलती है। इतना दबदबा यादव का, फिर भी बताइए नीतीश जी 20 साल से राज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मेन बात है वोट चोरी, समझे? अगर वोट चोरी नहीं होता ना तो आप तक में भाई रो ना, हम भी सहरसा से, आप भी मधेपुरा से हैं। बोलिए। तो मेन बात है वोट चोरी। अगर वोट चोरी अगर बंद हो जाएगा ना तो साला कल उसका पार्टी गिर जाएगा, समझे? हाँ, विचारधारा से समझौता नहीं करता, नहीं तो मेन बात क्या है, आदमी एक चीज पे अड़िग है, मतलब एक चीज पे लालू जी एक चीज पे रह चुका है, किसी के सामने झुकना नहीं चाह रहा है। अगर आज लालू जी अगर बीजेपी में मिल जाता है तो लालू जी पे जितना भी चीज है ना वो सारा चीज समाप्त हो जाएगा, जितना चीज माफ हो जाएगा। लेकिन लालू जी अपने आप पे अहिर है, अपने आप पे खुद है दम पे। और वोट चोरी जो है ना, तो सत्ता में जो है आज वो राज कर रहा है, जिस दिन सत्ता से जो गिरेगा वो जाएगा। इसलिए हम बीजेपी और मतलब जितना जेडीयू के नेता सबसे कहना चाहते हैं, जो भी है रामविलास पासवान का जो भी है, उस सब अपना जेल का स्थिति थोड़ा ठीक ठाक कर ले, क्या कि विपक्ष भी जाएगा, समय आएगा तो जाएगा। कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, जैसे गिरा सत्ता वैसे आपके लिए जेल का रास्ता खुलेगा। और 71,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। लालू जी 900 करोड़ का चौरा घोटाला किया था, कितना बदनाम हुआ है। इसीलिए जिस दिन 71,000 करोड़ का घोटाला का मतलब आगे आया, सीए का रिपोर्ट आया, उस दिन सारा विपक्ष का आदमी जाएगा जेल। तो इसलिए कृपया आपसे निवेदन है कि तो जेल को कम से कम सही जगह से अच्छा उसका सुविधा वहाँ पे अच्छा कर दीजिए, जो आदमी सब रह सके। और हम शिक्षा व्यवस्था पे 4 लाइन बोलना चाहते हैं। बिहार के टीचर जो बीपीएससी टीचर किए है, तो बिहार का जो शिक्षक जो किया है ना, नीतीश सरकार बहुत अच्छा किया। पहले तेजस्वी जी को कॉपी किए, मतलब तेजस्वी जी आए तो बोले ना 17 महीना में हम 10 लाख नौकरी देंगे, लगभग 4 लाख 5 लाख दिए। तो उसके फिर
2 आया, 3 आया, 4 आया, 4 भी आ रहा है। लेकिन अगर टीचर आप बनाइएगा तो जैसे मधेपुरा का बनाए तो मधेपुरा का आदमी को आप पटना दीजिए, जो टीचर है पटना का टीचर को मधेपुरा दीजिए, इसमें शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है। अगर आप मधेपुरा का आदमी है उसको प्रखंडे का आदमी को पैसा लेके या कुछ घूस उस लेके आप मधेपुरा में ही मतलब उसके प्रखंड उसके गाँव में कर दीजिएगा तो आदमी पढ़ाने कम जाएगा, खाद छीटने बेसी जाएगा खेत में। तो आप ऐसा कीजिए ना तो अच्छा रहेगा, समझे। तेजस्वी यादव ये सब कर सकते हैं। तेजस्वी यादव से उम्मीद है वो कर सकते हैं, और ये चीज़ शिक्षा व्यवस्था पे जब तक नहीं होगा तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकता है। आप देखिए मतलब भारत सरकार ग्रुप डी का नौकरी लोग काहे करता है, किसी का देखिएगा भेज देगा उत्तर भारत भेज, दक्षिण भारत भेज देता है, मजबूरी में आदमी को करना पड़ता है। बिहार में क्या होता है, मास्टर बना है, पैसा एक साल नौकरी करेगा, 6 महीना पैसा दे के आ जाएगा इधर, अपना जिला या अपना प्रखंड आ जाता है, अपना गाँव तक आ जाता है। जिस दिन ये कानून खत्म होगा उस दिन शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। ऐसे आप मधेपुरा का आदमी है उसको पटना दीजिए, पटना का मधेपुरा दीजिए, 200 किलोमीटर का दूरी रखिए, स्वतः उसका विकास होगा शिक्षा व्यवस्था में। कुछ लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, वो क्या शिक्षा पे काम कर पाएंगे। तेजस्वी यादव तो बोले गांधी मैदान हो या कहीं हो, मतलब पटना में किसी भी मतलब चर्चित जगह आइए, हमसे मीटिंग कीजिए। कोई नेता बोल टाइम कहाँ ले रहे हैं, टाइम लीजिए। बहुत तो आदमी बोले, TV 9 भारत पे भी बोले थे कि आइए हमसे जहाँ मुकाबला करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक बार टाइम दीजिए। चलिए आप क्या कहिएगा, नीतीश जी भी खूब सारे वादे कर रहे हैं। आप अभी बोले कि तेजस्वी जी नम्मी फेल है तो वो क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, कुछ लोग बोलते हैं भाई कुछ लोग कहता है तो हम तो बोलते हैं मोदी जी भी तो चौथी फेल है, उस लोग को ये भी कह दीजिएगा तो मोदी जी चौथी फेल। आजकल रिपोर्ट आया है, आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि नम्मी फेल है, तो बिहार के विकास के लिए जो है ना कोई इंटर या PG या वो करना माइंड में सोच उतना होना चाहिए। जैसे अभी जितना भी ये अंबानी है, अंबानी कितना तक पढ़े हैं, कोई जो भी सलाह धनी वनी आदमी कोई नहीं पढ़ा है, तो विकास के लिए कोई शिक्षा जरूरी नहीं। राजनीतिक शिक्षा मायने नहीं रखता, नहीं मायने नहीं रखता है, शिक्षा मायने नहीं रखता, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। विकास करने का दिल दरिया होना चाहिए मतलब। अच्छा आप कहाँ से हैं। हम छपरा से। बहुत गौर से सुन रहे थे इसलिए हम सोचा कि चलिए आपसे भी, आप काहे नाराज होइएगा। छपरा से हैं। जी अच्छा बताइए कि उधर माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है। देखिए, बीजेपी और जदयू भी घोटाला किया है और RJD भी घोटाला किया है। हम लोग और पूरे सारण के लोग या पूरे बिहार के लोग में माहौल बन चुका है कि अब की बार नया सरकार को लाना है, जन सुराज को लाना है। गजब, देखिए नया सरकार चुन लिए, जन सुराज। क्यों ऐसे, क्यों जन सुराज में देखें आप, क्या देखें। RJD भी 900 करोड़ का घोटाला किया है, भाई ने एक्सेप्ट किया। ये जो फ्रॉड किशोर जो घोटाला किया, आप सुनिए, सबका विकास। आप बोल रहे थे तो हम बोले, और कोई बोल रहा था तो हम बोले, और कोई बोल रहा था तो हम बोले, तो हम बोल रहे थे काहे डिस्टर्ब। आप बोलिए, आप बोलिए। डिस्टर्ब मत कीजिए लोग। आप बेहिचक बोलिए। RJD 900 करोड़ का घोटाला किया है, नहीं किया रहता तो जेल में नहीं जाता। बीजेपी जदयू भी आपके हिसाब से घोटाला किया है 71,000 करोड़ का, हम मान लिए किया है, सरकार से हटेगा वो भी जेल में जाएगा। जनता दोनों सरकार से उब चुकी है, अब नया सरकार लाना है, जन सुराज लाना है। सब लोगों को भरोसा है कि जन सुराज प्रशांत किशोर आएंगे, विकास का काम करेंगे। बात करते हैं जब कमल चोराएंगे। प्रशांत किशोर से किस आधार पे आप विकास की बात करते हैं? पढ़े लिखे हैं, अच्छा बात करते हैं, अच्छा काम करते हैं। मोदी जी भी गुमराह बहुत करते हैं जुमले। देखिए युवा भी नेता, तेजस्वी यादव भी युवा नेता, प्रशांत किशोर भी युवा नेता, और युवा के साथ हो रहा है मिलन। देख सकते हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव के गढ़ के लोग हैं, एक तरफ जन सुराज। मेरा चैलेंज है कि बिहार में अब फिर जन सुराज का ही सरकार बनेगा, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। ये आप भूल जाइए जो जन स्वराज का जमानत जब्त होने वाला है जन सुराज का, प्रशांत किशोर का। कौन चाहिए, जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर या बिहार से उखाड़ फेंकिए नीतीश सरकार को, जन स्वराज लाइए। अब देखिए जन सुराज का पलड़ा भारी हो रहा है, बिहार में भारी बदलाव चाहिए एकदम। हाँ क्यों, जन सुराज पार्टी क्या करेंगे, अगर धोखा देंगे तब। देख नहीं रहे इतना बाढ़ से कितना क्षतिग्रस्त हो रहा है, सरकार क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ जवानिया गांव पूरा डूब गया। हाँ सरकार क्या कर रहा है, बदलाव चाहिए इस बार। मौका मिलेगा जन सुराज, एकदम मौका मिलेगा। बिहार में दारू आएगा, बाहर आएगा। RJD का 15 साल 20 साल सरकार था, बाढ़ से रोकने का उपाय क्यों नहीं हुआ, आप जवाब दीजिए। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, आप जवाब दीजिए। बाढ़ वाला समस्या क्यों डूब रहा है, आप जवाब दीजिए। बाढ़ का समस्या
समस्या केंद्र का लोग क्यों डूब रहे हैं? आप जवाब दीजिए कि 20 साल में आरजेडी क्यों नहीं काम किया? 20 साल 15 साल शासन में रहा, ठीक है। साल अगर सरकार चाहेगा तो 1 साल में कर सकता है, 20 साल में क्यों नहीं किया? 15 साल तो नीतीश कुमार भी रहा है, तो उसका 15 साल जदयू भी नहीं किया, बीजेपी भी नहीं किया, आरजेडी भी नहीं किया, इसलिए नहीं। किशोर भी जदयू करेगा, राजनीतिकार कौन था? किशोर बीजेपी का बीट बोलने दीजिए। प्रशांत किशोर कुछ नहीं, प्रशांत किशोर को अगर जिधर सत्ता में देखिए अभी 243 सीट पे चुनाव होगा, जिसका पार्टी जैसा बहुमत पाएगा, बीजेपी दिमाग लगाया, नीतीश जी का एज हो चुका है, वो मतलब अपने सत्ता से जाने वाले हैं। हमको 2 लाइन बड़का दिमाग ये लगाया गया है कि जैसे ही मेरा सत्ता आएगा ना, सबसे पहले हम शराबबंदी को हटाएंगे। शराबबंदी हटाए या ना हटाए, शराबबंदी अच्छा सुनिए सुनिए, इसलिए अच्छा ये आप जवाब दीजिए, पहले सुनिए 1 मिनट, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आरजेडी MY समीकरण है ना? चलिए नए युवा से बात करेंगे। भैया कहाँ से? किशनगंज। कहाँ से? किशनगंज। सीएम फेस कौन चाहिए, प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, सबसे पहले बात हिंदुस्तान के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी इस बात से हो गई कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब हम लोगों ने एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बात की, ठीक है, कि हम लोग पहले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने नेता चुने, उसके बाद वो जितने MLAs चुन के आते हैं उनके बाद वो अपना CM फेस चुने। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ, अभी हम लोग बस और सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट देते हैं। अगर सीधा बताइए सीएम कौन बनेगा? और दूसरी बात ये, सीधा बताने के लिए जो सीधे लोग हैं उनसे बात कीजिए। आप बताइए, अपना राय दीजिए, तीनों में सही बेटर कौन है? देखिए, मैं बस अपना विधानसभा में अपने विधायक चुनने जा रहा हूं, और मेरा विधानसभा बहादुरगंज विधानसभा आता है, और इस बार बहादुरगंज विधानसभा में श्री अंजार नईमी साहब जो अभी राजद के विधायक हैं, काफ़ी काम किए हैं, और बहादुरगंज विधानसभा जो अभी तक पीछे चल रहे थे, अभी उन्होंने उस विधानसभा को विकास के रथ पे सवार कराया है। तो मुझे मेरा इस बार वोट अपने विधानसभा में राजद को जाएगा, श्री अंजार नईमी साहब को।